आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सियासी तनकीद पर जिसका उन्वान है लोटाक्रॉसी। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। अच्छा, तो मुसन्निफ अपनी बात शुरू ही एक माजरत से करता है। वो कहता है कि भाई आगे जो सख्त बातें आने वाली हैं उसके लिए पहले से माफ़ी, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि निज़ाम के अंदर जो जहर है ना उसे बेनिकाब करना ही पड़ेगा। तो इस पूरी बहस का मरकज़ क्या है? वो है लोटा। अब ये लोटा कौन है? ये इस्तिलाह ऐसी सियासतदानों के लिए इस्तेमाल होती है जिनका आप कह लें कि कोई उसूल नहीं, कोई वफादारी नहीं, जहां फ़ायदा देखा वहीं हो लिए। मुसन्निफ के बकौल ये उस निज़ाम की निशानी है जहां बेशर्मी बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुकी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मुसन्निफ कहता है कि देखो, लोटा खुद से नहीं झुकता, इसे झुकाया जाता है। मतलब साफ है कि इन सियासतदानों के पीछे कोई और ताकतें हैं, कोई और दबाव है जो उन्हें अपनी मर्जी से चलाता है। तो फिर मुसन्निफ का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वो कहते हैं कि भाई लोटा तो लोटा ही रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी छोटे से वॉशरूम में है या कौमी सतह पर बैठा है। इसकी फितरत नहीं बदलती और इज्जत वो इसे कभी नहीं मिलती। इस बात को समझाने के लिए ना मुसन्निफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। वो दो बाज़ारों का मुवाजना करता है। कहता है कि एक आम मार्केट में तो देखें नई नई चीज़ें आती हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन ये जो लूटों का बाज़ार है ना, यहाँ क्या होता है? वही पुराने घिसे पिटे लोटे, उन पर बस नया पेंट किया जाता है और वापस मार्केट में ले आया जाता है। और ये जो सारा खेल है ना, मुसन्निफ के मुताबिक ये एक 5 साला साइकिल में चलता है। होता क्या है, जैसी 5 साल का सियासी दौर ख़त्म होता है, सबसे पहले पुराने और बेकार लोटों की पहचान की जाती है, फिर उनको अच्छी तरह पॉलिश किया जाता है, नया रंग किया जाता है और आवाम की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें दोबारा से सबके सामने पेश कर दिया जाता है। और बस कहानी पर वहीं से शुरू। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोटे किसके इशारे पर नाचते हैं? कौन है जो इन्हें मोड़ता है? यहाँ मुसन्निफ एक और बहुत ही ताकतवर इस्तिआरा सामने लाता है, और वो है बूट। अब देखना यह है कि बूट और लोटे का आपस में क्या कनेक्शन है। मुसन्निफ का दावा है और ये हालिया सियासी हालात को देखते हुए कहता है कि बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये सियासतदान आपस में मिल बैठकर बात करने के बजाय बूट की नोक से धक्का खाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये सिर्फ उनकी कमजोरी नहीं, ये उनकी चॉइस है, उनकी तरजीह है। और ये जो इख्तिबास है ना, ये मुसन्निफ की पूरी तनकीद का खुलासा है कि अपनों से हाथ मिलाने के बजाय ये किसी अजनबी के जूते की नोक से हिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी इनकी वफादारी अपने लोगों से नहीं, किसी और से है। इनकी डोरियां कोई और हिला रहा है। अच्छा, तो क्या सारा कसूर सिर्फ इन लोटों का है? मुसन्निफ कहता है नहीं, असल मसला तो कहीं और है। असल कसूरवार वो हैं जो इस पूरे निज़ाम को चलने देते हैं, यानी उनके हामी। और इन हामियों के लिए मुसन्निफ ने एक और इस्तिआरा इस्तेमाल किया है, सफाई वाला ब्रश। ये कौन है? ये वो सियासी वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं जो लोटे के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी फैलाई हुई हर गंदगी को साफ करते फिरते हैं, उसके हर गलत काम का दिफा करते हैं। और उन हामियों की ज़हनियत कैसी होती है? मुसन्निफ इसे एक जुमले में समेटता है, तुम्हारा लोटा तो लोटा, लेकिन मेरा लोटा सुराही। मतलब साफ है कि अगर मुखालिफ पार्टी का कोई सियासतदान वफादारी बदले तो वो गद्दार, वो लोटा, लेकिन अगर अपना लीडर वही काम करे तो उसके लिए हजार बहाने, हजार दलीलें। यह है वो दोहरा मेयार। तो फिर सवाल यह है कि इस लूटाक्रेसी से जान कैसे छूटेगी? मुसन्निफ के मुताबिक इसका हल उन्हीं बुर्शों के पास है। जिस दिन ये बुर्श सफाई करना छोड़ देंगे, जिस दिन ये उसूलों पर खड़े हो जाएंगे, इस दिन ये पूरा निज़ाम खुद ब खुद ख़त्म हो सकता है। और आखिर में मुसन्निफ एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने रखता है। वो पूछता है कि इस घिनौने कारोबार को ख़त्म करने के लिए क्या हर शहरी को अपनी पार्टी, अपनी सियासत से ऊपर उठकर अपने साथ जुड़े लोटों को रद्द करना पड़ेगा? शायद मुल्क का मुस्तकबिल इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है।